उसमें लाहौर को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में जो है उसको एक अलहदा मुकाम मिला है। और लंदन है, न्यूयॉर्क है, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ जिनके बारे में इम्प्रेशन और इम्पेक्ट होता है कि ये बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़ाहिर है उनके पास सिस्टम्स बहुत बेहतर हैं, उनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उन तमाम जो है वो शहरों से भी ज़्यादा लाहौर के बारे में जो है इस इंडेक्स में बेहतरी आई है और लाहौर को इन तमाम शहरों से बेहतर करार दिया गया है। और इसमें जो लाहौर में जराइम में कमी है उसमें 50% से ज़्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई है। और इसमें मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। डकैती और कत्ल में जो है 64% कमी है, स्ट्रीट क्राइम में 55% कमी है, जो बाइक स्नैचिंग है उसमें 33% कमी है, मोबाइल जो टेलीफोन छीनना है उसमें भी 42% कमी है, कार चोरी में 33% कमी है। और इस तरह से एक पूरी लिस्ट है जो इन तमाम चीज़ों को सेकंड करती है कि लाहौर के अंदर जो है वो जराइम के हवाले से बेहतरी हुई है। और ये कोई सरकारी अदादो शुमार नहीं है, ये मैंने या किसी हुकूमती इदारे ने जारी नहीं किए हैं। ये दुनिया में जो है वो क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो बनता है और इसको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो जारी करती हैं। इसके अंदर लाहौर का जो है वो न्यूयॉर्क से, लंदन से, सिडनी से बेहतर जो है वो दर्जा। ये ऐसे ही नहीं हो जाता, ये जराइम में कमी एम ही नहीं हो जाती, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आप सेफ्टी के इंडेक्स में बेहतरी ऐसे ही नहीं आ जाती। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब ओथ लिया तो उन्होंने जो है वो उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया भी और अपनी टीम से करवाया भी। अब जो पहले आपको पता है ये नारा लगाया गया मुख्तलिफ जगहों पर, गैर सियासी पुलिस होगी, पुलिस को जो है वो हम गैर सियासी करेंगे, वो कितनी हुई वो आपके सामने है। लेकिन पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मुमकिन हो सका, जो जदीद टेक्नोलॉजी है और रियल टाइम जो हमारी एनालिटिक्स हैं, जो सेफ सिटीज़ बनाई गई हैं इस वक्त इंशाल्लाह ताला जून तक उम्मीद है कि पंजाब के तमाम बड़े शहर जो हैं वो सेफ सिटी उनके अंदर जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और तमाम शहर जो है वो उसके ऊपर रियल टाइम डाटा भी आ रहा होगा, उसके अंदर मॉनिटरिंग भी हो रही होगी। और उसके साथ साथ जो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है उसने भी इसमें बहुत रोल प्ले किया कि जो हाई रिस्क वाले इलाके हैं, आपको याद है कच्चे का इलाका है, डेरा गाजी खान के कुछ इलाके थे, खुशाब के, भक्कर के कुछ इलाके थे जिनके बॉर्डर पर जो है वो बेचारे जो हमारी पुलिस फोर्स है ना उनके पास वेपन होते थे, ना उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता था और वो बेचारे अपनी जानों की जो है वो कुर्बानियाँ देते रहते थे। सो वहाँ पर जो है वो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया। फिर महकमाती एहतसाब है वो भी हुआ, 400 से ज़्यादा पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई और चार एसएचओज जो हैं उनको कैद की सज़ाएँ इस दौरे हुकूमत में हुई हैं। उसके बाद जो इश्तिहारी आदि मुजरिम हैं, जो वांटेड लोग हैं, उनको उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, मेरिट पर तकरीरियां हुई हैं। कोई सियासी सिफारिश किसी जो है एमपी एमएनए के कहने पर, किसी सियासी शख्स के कहने ऊपर कोई भी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं होती है। और इसीलिए ये चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है कि लाहौर को अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा बेहतर और दुनिया का महफूज तरीन शहर जो है वो बनाना है। और उसके साथ साथ पंजाब जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरफ जो है अपना सफ़र जारी रखे हुए है। और एक तरफ ये हो रहा है, आज चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो पंजाब में लाहौर डिवीज़न के बच्चों के अंदर लैपटॉप्स तकसीम करने जा रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो अभी हमने देखा कि साफ चली शफाफ चली कोई थी, उनके जो है वो 40 अरब रुपए का पाकिस्तान की तारीख का, मैं नहीं कह रही, ये ख़बर कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कोई स्कैम आया है। तो ये नई बात नहीं है। बहरहाल इन बातों पे बात करने की बजाय जो अहम चीज़ है जिसके ऊपर मैं अब आपकी तवज्जो चाहती हूँ कि एक तरफ तो लाहौर को, पंजाब को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा सेफ़ एंड सिक्योर कर रही हैं, दूसरी तरफ जो हमारा दुश्मन है, जो ताक लगा के बैठा है, जिसने कल रात को भी एक एडवेंचर करने की कोशिश की, अपने त्यारे थोड़ी देर के लिए उड़ाए और जब इधर से शाहीन निकले तो फिर अपने त्यारे नीचे खुद ही बिठा लिए क्योंकि पता था कि ये बचेंगे नहीं। सो ये जो मार्का अराई करने का शौक़ इस वक्त इंडिया को और मोदी को सताया है, ये शौक़ तो हो सकता है लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक़ को
जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आखिरी रसूमात तक पहुँचाने का पूरा इंतज़ाम पाकिस्तान की रियासत और फ़ौज के पास मौजूद है। कुछ मैं आपके साथ आज फैक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ। जो ये एक भारतीय प्रोपेगेंडा हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करता है, पाकिस्तान जो है वो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होता है। उसके ऊपर जो है कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2001 में अफजल गुरु की जो फांसी है, उसके बाद भारतीय जो है वो अदालत ने, हमने नहीं, भारत की अपनी अदालत ने जो है वो फैसले के अंदर कहा कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद इसके अंदर नहीं मिले। वो इल्ज़ाम भी इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगाया। उसके बाद 2002 में चिट्टी सिंहपुरा में जो कत्लेआम हुआ था, उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तानी जो है वो फ़ौज पर लगाया गया, लेकिन बाद में उनके फ़ौजी जनरल जो है एस गुल या गिल जो भी है, उन्होंने भारतीय फ़ौज के ही मुलव्वस होने का इतराफ़ किया। 2001 में ये हुआ, 2002 में ये हुआ। फिर उसके बाद 2007 में जो है वो आपको पता है बड़ा अनफॉर्चुनेट एक्सप्रेस ट्रेन का वाक़या हुआ, जिसके ऊपर इल्ज़ामात भी उन्होंने समझौता एक्सप्रेस का, जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन आज तक कहीं पर इसके बारे में कोई शवाहिद जो है वो इंडिया नहीं दे सका। उसके बाद 2017 में पठानकोट का वाक़या हुआ, इसके भी कोई शवाहिद पेश नहीं किए, लेकिन जो है वो इल्ज़ाम जो है और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलता रहा। उसके बाद पुलवामा के हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगाया, लेकिन किसी भी हमले का कोई जवाज़, कोई शवाहिद ना अपने मुल्क में, ना अपने मीडिया में, ना अपनी कौम को, ना किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, किसी फोरम पर जो है वो नहीं शेयर किए गए। उनके अपने जर्नल्स जो हैं, इनका अपना मीडिया, वो ख़ुद इनको जो है और इनकी अपनी जो लोग हैं वो इनको झूठ साबित कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये बहुत क्लियर है, ये पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन जब ब्रीफिंग देने के लिए आते हैं तो जब सवाल क्यों नहीं लेते अपने मीडिया से? मीडिया को जो है, इनके मीडिया को इनको हूट करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि भाई हमारे सवालात हैं, हमें बता दो ना 10 मिनट में एफआईआर कैसे हो गई थी, हमें बता दो ना कि जो तुमने जितनी इन्होंने बातें, वो एक नेवी के जोड़े के बारे में कहा कि वो नेवी का जोड़ा था, वो वहाँ पे मारा गया, उनकी वीडियो आ गई, उन्होंने कहा हम तो जिंदा सलामत बैठे हैं। फिर वो कल जो एक जिपलाइन की वीडियो आई है, जिसके अंदर वो जो था हम पूछ पूछ के और वो देख देख के मार रहे थे, ये वो हरकत है जो ये यहाँ पाकिस्तान में कराते हैं। जो ये बलोचिस्तान में जो है वो आईडी कार्ड देख देख के लोगों को मरवाते हैं ना, ये ड्रामा इन्होंने वहाँ क्रिएट करने की कोशिश की। और उस जिप लाइन की जो वीडियो है उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि किसी से कोई पूछा नहीं जा रहा, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है और फायरिंग के अंदर जो है वो बेगुनाह जाने जो है वो जा रही हैं। और ये यकीनन 7 लाख फ़ौज की मौजूदगी में और इतनी सारी सिक्योरिटी के होते हुए ये दहशतगर्दों का वहाँ पहुँचना इट्सेल्फ मोदी के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और मोदी को अपनी जो डिटाई है उस पर रहने की बजाय इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जो कश्मीर की और भारत की हिफाजत नहीं कर सकता, नहीं कर पाया। और जो जैसे हम कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग करता है, इसने जानबूझकर ये एक ड्रामा क्रिएट किया है जिसको इसके आपके खुद के लोग जो हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं। और अभी आपने अभी भी एक नया इंडियन जर्नल देखा जिसने कहा कि पाकिस्तान से कुछ नहीं हुआ, ये हमारे अंदर से हुआ है। और जो है वो भारत के इन्वॉल्व होने की उसने बात की है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सच है जो खुद इनकी अपनी ज़बानों से बाहर आता है। और फिर अगर सबूत देने की बात हो तो कल दिया है सबूत। DGISPR ने कल जिस तरह से सबूतों के साथ जो इंडियन हमारे अंदर जो इंडियन दहशतगर्द हैं, जो उनके यहाँ पर लोग हैं, जो उनके प्लांटेड लोग हैं, जिनको वो बैक करते हैं, जिनको वो पैसे देते हैं, उनको टारगेट समझाए जाते हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं, ये कल शवाहिद के साथ साबित किया है। इसी तरह के शवाहिद अगर किसी के पास हों तो वो आ चुके होते, हमारे पास थे, हम ले आए। अभी जाफर एक्सप्रेस पे बहुत सारी बात होनी बाकी है। और जो 25 अप्रैल को मजीद नामी दहशतगर्द जिसको DGISPR ने जिसकी पूरी चैट भी और तमाम चीज़ें दिखाई हैं, वो भी आपने देखी कि किस तरह से हमारे अंदर यहाँ पर लोगों को प्लांट किया गया है पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए। और उसके से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर करने की, कोई बढ़ के मारने की उसकी बात नहीं की, लेकिन अपनी सिक्योरिटी,
अपनी रियासत की हिफाजत, अपने मुल्क के एक एक चप्पे को जो है सिक्योर करना, वो पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको मेक श्योर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए आपने देखा कि कल जो है वो अपने लिए मशक़ें शायद शुरू करने का प्रोग्राम था उनका, लेकिन पाकिस्तानी शाहीन जो जब उड़े तो मशकों से भी भाग गए। ये हालात हैं इनके। और कल जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने जिन जो थ्रेट्स की और जिन चीज़ों का जो है वो आपके साथ शेयर की, उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी जो रियासत है, पाकिस्तान जो फ़ौज है, वो हर तरह से हर तरह की जो है उनकी हिकमत अमली तैयार है। और पंजाब में, लाहौर में जिस तरह से सेफ्टी इंडेक्स जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेर क़यादत बेहतर हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने न्यूयॉर्क से, लंदन से, सिडनी से बेहतर जो है लाहौर को सिक्योर कहा जा रहा है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक एक चप्पा जो है वो सिक्योर है, वो सेफ़ है। और ये एक दफ़ा नहीं, मैंने जैसे आपको पूरी हिस्ट्री बताई है कि 2001 में भी जो है वो अफजल गुरु की फांसी के बाद इल्ज़ामात लगाने हो, 2002 में सिंहपुरा का जो वाक़या है उसके बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने हो, जिसके अफवाद खुद का उनका जनरल जो है वो उसको डिमोलिश कर दे कि ये पाकिस्तान के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं, इनकी अपनी अदालतें कहें कि पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है। 2007 में जो है वो समझौता एक्सप्रेस के वाक़े के अंदर भी ये इल्ज़ामात लगाएं, शवाहिद फिर इनके पास कोई ना हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो, ये तमाम जो है ये सिर्फ इल्ज़ामात लगाएं और इसके ऊपर किसी के ऊपर भी इनके पास जवाबात और ना शवाहिद मौजूद हैं। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो पॉलिसी और विजन इम्प्लीमेंट किया है, जिसके अंदर लाहौर को जो सिक्योर पोजीशन मिली है, इंशाल्लाह जून तक जो बाकी सेफ सिटीज़ हैं उनके मुकम्मल होने के बाद पंजाब के तमाम बड़े शहर जो है वो सिक्योर भी होंगे, वो सेफ़ भी होंगे। और पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैंड्स में है, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। मैडम, हालिया दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जिस तरह भारत के खिलाफ स्टैंड लिया है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, लेकिन शहरी दफ़ा एक बड़ी अहम हमारी फोर्स है जिसमें जंगी हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब, जिस तरह कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि हुकूमत पंजाब शहरी दफ़ा के हवाले से कुछ ट्रेनिंगें करवाएगी शहरियों को। देखिए, बिल्कुल ट्रेनिंग्स का जो है वो जब भी हुकूमत फैसला करेगी ट्रेनिंग्स भी हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो यूनिफॉर्म तनख्वाह के लिए नहीं पहनती, और पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क के लिए जो है वो लड़ने मिटने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। सो ट्रेनिंग हो या ना हो, हर तरह से हर पाकिस्तानी इस वक्त यक ज़बान है और वो अपने मुल्क के लिए जो है वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसीलिए इंडिया इतने दिनों से सिर्फ धमकियां दे रहा है और सोचे चले जा रहा है, कर वो कुछ नहीं सकता और कर पाएगा भी नहीं इंशाल्लाह। वो काफी सेंसिटिव एरिया, दो बॉर्डर्स लगते हैं हमारे पास, गंडा सिंह वाला और वाघा। पंजाब में इस हवाले से इंडिया ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो जो है वो मुहिम देगा, उसको शौक है, पाक फौज में सबको इत्मीनान है। पंजाब हुकूमत कुछ ऐसे मेजर्स कर रही है कि कोई दरअंदाजी ना हो या शहरियों की सेफ्टी। देखिए, पंजाब पुलिस हमेशा जो है वो सेकंड या थर्ड टियर पे आती है। सबसे पहले बॉर्डर्स पे हमारे पाक फौज के जवान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद भी हैं और चौकस भी हैं। इसलिए ये मैंने जैसे कहा कि सिर्फ जो है फ़ौजी नहीं, सिर्फ पुलिस नहीं, हम सब जो है वो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, हम सब पाकिस्तानी फ़ौजी हैं और हर तरह से अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए सब लोग तैयार हैं। मुझे वैसे आपकी समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म 3 दफ़ा वो रह चुके हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है जिन्होंने कल इतनी ज़बरदस्त और एक इतनी जज्बे से भरी जो है वो स्टेटमेंट दिया, पूरे हज़ारों लोगों के सामने, पूरी दुनिया ने उसको देखा भी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं वो ख़ुद इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस लेने के लिए जाती उमरा जाते हैं, अपने लीडर से, अपने बड़े भाई से, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर से, जो उनके एक्सपीरियंस के हवाले से वो लाया अमल जो है वो उनके साथ बनाते हैं। उसके बाद कौन सी भाई आपको मतलब पीछे ज़रूरत रहेगी खामखा की। देखिए, इस वक्त ना पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है, इस वक्त बहुत सारी बातें हैं
जो पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर मैं भी कर सकती हूँ, करना भी चाहती होंगी शायद, लेकिन ये मौका नहीं है। इस वक्त मौका है पाकिस्तानियत का, इस वक्त मौका है इकट्ठे होने का। सो ये खामखा वो उठा क्यों था, ये बैठा क्यों है, ये फलाना क्यों है। भाई पंजाब में, पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, और पाकिस्तानी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो भी कहती है, जो भी करती है, वो वही होता है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं। मैडम गुजारिश ये है, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, और हम इस झूठे पहलगाम के वाक़े पे कोई कमीशन बनता है तो हम उसमें पेश होने को तैयार हैं। ये पूरी दुनिया में हमारा पैगाम चला गया है। अगर इस झूठे बयानिए पे कोई कमीशन बनता है और हमारे DGISI और DGMI को वो तलब करते हैं, तो क्या हमारी कौम बर्दाश्त कर लेगी? भाई ये क्या बात है, आपका सवाल अजीबो गरीब होता है। भाई एक जो है ना, कमीशंस में अदालतों में पेश होने का एक तरीका होता है, पहले वो स्टडी कर लीजिएगा, अगली दफा बात करेंगे। अच्छा, ये नेशनल कॉज है, ये गवर्नमेंट या ऑपोजिशन का मामला नहीं है। आपके सीनियर रहनुमा खालिद रफीक साहब ने आज ट्वीट किया, उनका हुकूमत ऑपोजिशन को इत्तेमाद करे। इंडिया में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास जरूर हुआ है। कोई ऐसा प्लान है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जो गैर पार्लिमानी जमातें जैसे जमात इस्लामी ईवान में नहीं है या तहरीक इंसाफ ईवान में है, उन सबको बिठाने का कोई प्लान है ताकि ऑपोजिशन को इत्तेमाद मिले? देखिए हाउसेज इसीलिए होते हैं, अभी सेनेट के अंदर जो है मुत्तफिका रेजोल्यूशन हुई है, वो अलहदा बात है कि 10% जो है वो पाकिस्तान पे बात होती है, अभी भी 90% बात। इस वक्त लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात हस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें जो आपने मुलाहिज़ा की।